नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 6-7 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या मोदी सरकार ने केजरीवाल की दिल्ली सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की दिशा पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है? क्या लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर के माध्यम से सारा ताना बाना रच बस लिया गया है? इसकी आज हम विवेचना करेंगे। देखिए, कुल मिलाकर मोदी सरकार ये तो अपने पत्ते खोल ही चुकी है कि वो नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर लोकसभा चुनाव खत्म होने से पहले अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएं। अभी ईडी पूछताछ कर रही है, फिर सीबीआई पूछताछ करेगी, फिर न्यायिक हिरासत का दौर चलेगा। उसी तरह अरविंद केजरीवाल भी अपने पत्ते खोल चुके हैं कि किसी भी कीमत पर वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले नहीं हैं और जेल में रहकर ही अपने तरीके से सरकार चलाएंगे और दिल्ली वासियों की सहानुभूति अपनी पत्नी के जरिए पैदा करने की कोशिश करते रहेंगे। और अब क्या केंद्र सरकार ने अपने पत्ते धीरे धीरे से खोले हैं कि इरादा उनका राष्ट्रपति शासन लगाने का है। ये एक बड़ा राजनीतिक जुआ है, इसको बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं, लेकिन मोदी शाह की नजर में अरविंद केजरीवाल किस तरह खटकते हैं, इसकी आपको बार बार जानकारी देने की जरूरत नहीं है। तो बड़ा एक विस्फोटक खबर छपी है इंडियन एक्सप्रेस में। एक्सप्रेस की खबर कहती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना साहब ने थर्सडे को अरविंद केजरीवाल को एक लेटर भेजा है। उस लेटर में कहा गया है कि देखिए, दिल्ली में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में कथित रूप से यौन शोषण होने का एक मामला सामने आया था। तय ये हुआ था कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को हटा दिया जाए, तबादला कर दिया जाए, लेकिन 14 फरवरी से इस पर आपने कोई फैसला नहीं किया है। 14 फरवरी से आपके पास फाइल है और सौरभ भारद्वाज जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने सीधा फाइल मुझे भेज दी है, जबकि ये फाइल आपके मार्फत आनी चाहिए। आगे सूत्रों की तरफ से कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कोशिश कर रहे हैं कि वो बताने की कोशिश करें कुछ घटनाओं के माध्यम से कि कैसे दिल्ली में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। कहा गया है कि आगे से जो सभी लोगों से, मंत्रियों से, कि जो सेंसिटिव इश्यू हैं उस पर उनके पास फाइल सीधी ना भेजी जाए, वो अरविंद केजरीवाल माननीय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के माध्यम से आए। अब आप कहेंगे ये क्या कमाल हो रहा है, इतना मान सम्मान जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को क्यों दिया जा रहा है? साफ साफ इसका मतलब है कि जो सौरभ भारद्वाज हैं, उनको फाइल लेकर ईडी के दफ्तर जाना पड़ेगा, जहां हिरासत में अरविंद केजरीवाल है, वहां दस्तखत कराने पड़ेंगे, नोटिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि हर फाइल में मुख्यमंत्री की नोटिंग होती है। फिर वो गवर्नर साहब के पास आएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। ईडी ये फाइल ले जाने नहीं देगी, साइन करने नहीं देगी, सीसीटीवी कैमरे सब लगे हुए हैं। तो फिर ये संवैधानिक संकट, ऐसी 3-4 और घटनाएं पैदा कर ली जाएंगी। अब अब आप सवाल उठाएंगे कि आखिर मोदी सरकार इतना बड़ा राजनीतिक जोखिम क्यों उठा रही है? ऐसा करेगी तो केजरीवाल के साथ सारी सहानुभूति चली जाएगी। इसके लिए भी माहौल बनाया जा रहा है। मनोज तिवारी का बयान गौर कीजिए। उनका कहना है कि दिल्ली धीरे-धीरे संवैधानिक संकट की तरफ बढ़ रही है और इसकी वजह अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा है। एक तो खुद वो शराब कांड में भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त हैं और वो ईडी की हिरासत में हैं, और दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि सुनीता केजरीवाल, उनकी पत्नी, को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाए और इसलिए वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के मंत्री, आम आदमी पार्टी के विधायक इसके खिलाफ हैं। वो सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहते। पावर स्ट्रगल चल रहा है और यही वजह है कि दिल्ली संवैधानिक संकट की तरफ बढ़ रही है। यानी मनोज तिवारी नहीं चाहते कि कोई मौका अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता के बीच में ये समझाने का मौका मिले कि देखिए, उनको तंग किया जा रहा है। 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को निकाल बाहर करना चाहती है मोदी सरकार। मोदी सरकार की वांक में खटकते हैं और वो सहानुभूति ना अर्जित कर ले, इसलिए पूरा माहौल बनाया जा रहा है। इस पर सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली पर शासन करना चाहते हैं।
बिना जनता से चुनकर आए हुए। इतना है शौक शासन करने का तो जनता के बीच जाइए, चुनकर आइए। दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक पीआईएल लगाई गई थी, जिसके लिए कहा गया था, बीजेपी समर्थकों ने लगाई थी कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। लेकिन आर्टिकल 239 एबी के तहत क्या कार्रवाई हो सकती है? इसमें केंद्र सरकार इस पर विचार कर रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एक चिट्ठी भेजें कि दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, मोदी सरकार को भेजें, फिर मोदी सरकार वो चिट्ठी आगे बढ़ा दे, ये सिफारिश करते हुए कि राष्ट्रपति शासन ही अब अंतिम विकल्प बचा है और राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएं और राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लग जाए। अब इसका कितना नुकसान होगा लोकसभा चुनाव में या अगले विधानसभा चुनाव में, कहा नहीं जा सकता। लेकिन बीजेपी को लगता है कि जब एक बार ये कदम उठा लिया, ईडी के सम्मन हो गए, कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, तो केजरीवाल को अगर अब जमानत पर वो छूट गए तो बड़ी किरकिरी हो जाएगी, या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया और अंदर से वो सुनीता केजरीवाल के माध्यम से, अपने वकीलों के माध्यम से सरकार चलाते रहे और आम आदमी पार्टी के समर्थक इसको बढ़ा चढ़ाकर जनता के बीच में ले जाते रहे, तो बड़ी किरकिरी हो जाएगी। तो भले ही अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फिर चौथी बार केजरीवाल के हाथों हार का सामना करना पड़े, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो चाहती है कि दिल्ली में अपनी स्थिति, पंजाब में स्थिति बनाकर रखें। क्या ऐसा हो पाएगा? अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और इसका क्या तोड़ केजरीवाल निकाल पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। खैर, अभी तो 3 अप्रैल को देखना है कि उनके जो ईडी की पूरी हो रही है सम्मन पर जवाब भी वो पेश कर देंगे, और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट क्या फैसला करता है। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको तत्काल इसकी जानकारी हो जाए। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।